इस कहानी की शुरुआत में हमें एक वेपन के बारे में बताया जाता है। इस वेपन को तकदीर का भाला भी कहा जाता है। इस खंजर के बारे में ये कहा जाता है कि ये खंजर जिसके भी पास होगा उसका इस दुनिया में राज होगा। लेकिन ये खंजर वर्ल्ड वार 2 के बाद से गायब हो गया और आज तक किसी को नहीं मिल पाया। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक शहर को दिखाया जाता है जहाँ एक आदमी चर्च की सफाई कर रहा था। तभी अचानक से उसका पैर जमीन में धंस जाता है। उसे कपड़े में लिपटा हुआ एक खंजर मिलता है और ये वही खंजर होता है जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में बताया था, यानी कि तकदीर का भाला। जब वह इसे हाथ में पकड़ता है तो उसके हाथ में एक अजीब सा निशान बन जाता है और चारों तरफ से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। इस खंजर को हाथ में पकड़ते ही वह बौखलाने लगता है और सड़क पर जाने लगता है। लेकिन तभी अचानक से एक कार से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं उस आदमी को कार से टकराकर भी कुछ नहीं हुआ था, जबकि कार चूर चूर हो गई थी और अभी भी उसके हाथ में वो है तकदीर का खंजर था। सीन शिफ्ट होता है और हमें लॉस एंजलिस का सीन दिखाया जाता है। यहाँ हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम जॉन है और वह लोगों के अंदर से डीमन की आत्माओं को निकालता है। ऐसे ही एक दिन जॉन एक लड़की के पास जाता है जिस लड़की को डीमन ने पूरी तरह अपने कंट्रोल में रखा था। जॉन इस लड़की को काबू करने की पूरी कोशिश करता है और आखिर में वह उस डीमन की आत्मा को शीशे में कैद कर लेता है। लेकिन शीशा टूट जाता है और डीमन शीशे से बाहर निकल जाता है। अब लड़की तो आजाद हो गई थी, लेकिन वह डीमन इसी दुनिया में रह जाता है। लेकिन हमें बताया जाता है कि कोई भी शैतान या फरिश्ता इंसानी दुनिया में नहीं आ सकता, क्योंकि यह गॉड के नियमों के खिलाफ है। अगर फरिश्ता या शैतान इंसानी दुनिया में आ गया तो इंसानी दुनिया का संतुलन बिगड़ जाएगा, क्योंकि कोई भी डीमन या एंजल दुनिया में आकर लोगों को अच्छे या बुरे काम करने के लिए उकसाते थे। तो गॉड और शैतान ने एक नियम बनाया, क्योंकि वो चाहते थे कि इंसान इस दुनिया में अपनी मर्जी से रहकर अच्छे या बुरे काम करे और वह इसका जिम्मेदार खुद होगा। तो जॉन सोचने लगता है कि गॉड और डीमन के नियमों को तोड़कर शैतान इस इंसानी दुनिया में कैसे आ सकता है। तो जॉन एक चर्च के फादर के पास जाता है जो उसका पुराना दोस्त भी था। फादर के पास ऐसी शक्तियां थी जो शैतानी चीजों को छू करके उनके बारे में पता लगा सकता था। इसलिए जॉन फादर से बोलता है कि कहीं कुछ भी गड़बड़ हो तो मुझे जरूर बताना और उस भागते हुए डीमन पर भी नजर रखना। इसके बाद जॉन अपनी असिस्टेंट के साथ डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर जॉन को बताती है कि बहुत सारी सिगरेट पीने के कारण तुम्हें लंग्स कैंसर हो गया है। तो डॉक्टर उसे बताती है कि उसका कैंसर 3रे स्टेज पर है और उसे अपनी हेल्थ का बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। ये सब सुनने के बाद जॉन कहता है, मुझे कोई भी बीमारी हो, चाहे मैं कैसे भी मरूं, जाना तो मुझे हेल में ही होगा। जॉन ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि वो बचपन से ही डीमन को देखने की शक्ति रखता था और इसी वजह से वो अपने बचपन में बहुत ज्यादा डर जाया करता था। लेकिन उसके पेरेंट्स ने उसकी बात पर कभी यकीन नहीं किया था। वो सोचते थे जॉन पागल हो गया है और इसीलिए उन्होंने इसका इलाज कराना शुरू किया। लेकिन जॉन इन सब चीजों से तंग आ गया था और एक दिन उसने खुद को मारने का फैसला किया, जो चर्च के नियमों के मुताबिक बहुत बड़ा गुनाह होता है, क्योंकि कोई भी इंसान अपनी जान खुद नहीं ले सकता, क्योंकि यह बस गॉड का ही काम है और ऐसा करने वाला इंसान सीधा नर्क में ही जाएगा। और जॉन की आत्मा भी नर्क में गई थी, लेकिन तभी डॉक्टर्स ने उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर उसकी जान बचा ली। वो जिंदा तो बच गया, पर अब वो अपने गुनाह के कारण जब भी मरेगा नर्क में ही जाएगा। इस एक्सीडेंट के बाद जॉन ने अपनी शक्तियों को अंदर से जाना और अब उसने इंसानों में से डीमन की आत्मा को निकालने का काम शुरू किया, जिससे इंसानों को बहुत हेल्प मिली। लेकिन जॉन के बच जाने का डीमन को बहुत बड़ा दुख था। तब शैतान ने कसम खाई कि जॉन जब भी मरेगा शैतान दुनिया में उसे लेने खुद आएगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जॉन एक चर्च में जाता है जहाँ वह एक फीमेल फरिश्ते से मिलता है और इस फरिश्ते के पंख भी थे जो भगवान के बहुत क्लोज थी। वो उससे कहता है कि अब तो गॉड उसकी आत्मा को माफ कर दे, क्योंकि वह अब अच्छे काम कर रहा है। फरिश्ता जॉन से कहती है कि तुम्हारा मकसद अच्छे काम करके जन्नत में जाना है, तुम एक मतलबी इंसान हो। ये सारी बातें सुनकर जॉन को गुस्सा आ जाता है और वह वहाँ से चला जाता है। जब वो रास्ते से अपने घर जा रहा था तो वहाँ पर बहुत ही खतरनाक डीमन उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन जॉन उनका मुकाबला करता है और उन्हें मार डालता है। जिसके बाद जॉन एक मिडनाइट नाम के व्यक्ति के पास जाता है। वास्तव में यह एक गार्ड था। मिडनाइट आसमान और जमीन दोनों दुनिया को बैलेंस रखता था और किसी भी डीमन को धरती पर आने नहीं देता था। मिडनाइट जमीन पर ही रहता था और जॉन उसे सारी बात बताता है। वो उसकी बात पर यकीन नहीं मानता है, क्योंकि उसका भी मानना था कि कोई भी डीमन गॉड के नियमों के खिलाफ इंसानी दुनिया में नहीं आ सकता है। तभी वहाँ पर एक डीमन आ जाता है जो कि इंसानी रूप में था, जिसे जॉन नहीं पहचान पाता। थोड़ी देर बहस करने के बाद वह वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जॉन अपने एक दोस्त के पास जाता है जिसके पास ऐसे हथियार थे जिससे डीमंस को मारा जा सकता है, और वो उससे डीमंस को मारने के लिए कुछ हथियार लेता है और वहाँ से चला जाता है। अब हमें वो आदमी दिखाया जाता है जो मूवी के शुरुआत में दिखाया गया था, जिसके पास तकदीर का खंजर था। वो आदमी लॉस एंजलिस शहर की तरफ बढ़ता जा रहा था और अजीब बात यह थी कि जहाँ जहाँ से वो जा रहा था वहाँ के सभी जानवर मरते जा रहे थे।
इसके बाद हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल में थी, जो छत से कूदकर अपनी जान दे देती है। जिसके बाद उसकी जुड़वा बहन वहां पर आती है जिसका नाम एंजिला था। वो अपनी बहन की ऐसी मौत देखकर बहुत दुखी थी कि वो ऐसा कैसे कर सकती है। वो सोचती है उसकी बहन तो चर्च के नियमों को बहुत ज्यादा मानती थी, तो उसने इतना बड़ा गुनाह कैसे कर लिया। अब ये बात साफ है कि वो अब नर्क में ही जाएगी। उसके हाथ पर भी वही निशान था जो हमें शुरू में उस आदमी के हाथ पे दिखाया गया था। एंजिला अपनी बहन के मरने से पहले की वीडियो देखती है, जिस वीडियो में एंजिला की बहन ने जॉन का नाम लिया था। अब एंजिला जॉन के पास जाती है जहां वो उससे उसकी मदद करने के लिए मना कर देता है क्योंकि जॉन अपनी नर्क वाली बात से बहुत परेशान था। जब एंजिला जॉन के घर से जाने लगती है तो जॉन देखता है कुछ डीमंस एंजिला के पीछे थे। अब वो जल्दी से उसके पीछे जाता है और एंजिला को डीमन से बचा लेता है। अब वह उसकी मदद करने के लिए तैयार था और अब वो एंजिला की बहन के बारे में जानने की कोशिश करता है और एक बिल्ली को हाथ में लेकर के अपने पैर पानी में डाल करके बैठ जाता है। ऐसा करने से वो नर्क में पहुंच जाता है जहां पर वो एंजिला की बहन की आत्मा से मिलता है। वो जॉन को बताती है कि हाँ, उसने अपनी जान खुद ली है, लेकिन किस वजह से वो कुछ बता पाती इससे पहले ही नर्क के डीमन जॉन के पीछे पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से बिना बात जाने ही जॉन को अपनी दुनिया में वापस आना पड़ता है। उधर फादर जो जॉन के दोस्त थे, उन्हें एंजिला की बहन से जुड़े कुछ सबूत मिलते हैं, तो वो हॉस्पिटल में एंजिला की बहन की लाश के पास जाते हैं जहां वे उसके हाथ पर वह निशान देखते हैं। और जब वे उसकी बाजू को पकड़ते हैं तो पता नहीं उन्हें क्या हो जाता है, वह वहीं तड़प तड़प कर मर जाते हैं। जब जॉन को यह पता लगता है तो वह हॉस्पिटल आता है जहां वह देखता है कि फादर ने अपना पवित्र लॉकेट ही नहीं पहना हुआ था, जिससे बुरी शक्तियों के कारण उनकी मौत हो गई थी। तभी जॉन ने फादर के हाथ की तरफ देखा जहां से बहुत ज्यादा खून आ रहा था। उसके ध्यान से देखने पर पता लगता है कि वह कोई निशान है जिसको फादर ने मरने से पहले खुद ही अपने हाथ पर बनाया था। ये वही निशान था जो कि हमने एंजिला के हाथ पर देखा था। अब इसी निशान के बारे में जानने के लिए वह अपने उसी फ्रेंड को कॉल करता है जिससे वह हथियार लेकर आया था। जॉन का दोस्त इस निशान के बारे में जानने के बाद यह बताता है कि यह निशान डीमन के बेटे का है। शैतान का बेटा नर्क में ही नहीं, पूरी दुनिया पर अपना राज करना चाहता है। उसके लिए उसे 2 काम करने होंगे। एक तो ऐसे इंसान को मारना होगा जिसके पास दिमागी ताकतें हों और वो किसी के भी बारे में जान ले, और दूसरा तकदीर का खंजर। और जैसे ही जॉन का दोस्त उसको ये सब बताकर फोन रखता है, उस पर शैतानी मक्खियों का हमला हो जाता है और वह भी मर जाता है। इससे पता लगता है ये जो भी कुछ हो रहा था ये शैतान का बेटा कर रहा था। ये सब जानकर जॉन ये सारी बातें जाकर एंजिला को बताता है। अब वो दोनों समझ जाते हैं एंजिला की बहन ये सब बातें जानती थी कि शैतान के बेटे उसकी ताकतों का इस्तेमाल करके दुनिया में आना चाहता है, क्योंकि उसके पास दिमागी शक्तियां थी जिससे वो किसी भी चीज के बारे में पता कर सकती थी। इसीलिए उसने अपनी जान दे दी थी ताकि शैतान का बेटा अपने मकसद में कामयाब न हो जाए। एंजिला जॉन को बताती है कि उसके पास भी ऐसी ही ताकतें थी जैसी उसकी बहन के पास थी, लेकिन उसने अपनी ताकतों को कभी जाना ही नहीं, इसीलिए उसकी ताकतें उससे दूर हो गई। लेकिन अब एंजिला अपनी ताकत को वापस से पाना चाहती है, इसीलिए एंजिला जॉन की मदद मांगती है। जॉन उसे बाथ टब में लिटाता है और वह उसे बाथ टब में तब तक रखता है जब तक एंजिला मौत के करीब नहीं पहुंच जाती, और वो अचानक से टब के बाहर आ जाती है। मौत को इतना करीब देखने के बाद एंजिला की ताकत वापस आ गई थी। अब एंजिला अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके जॉन को ये बताती है कि फादर और जॉन के दोस्त को एक डीमन ने मारा है, जो कि एक आधा इंसान और आधा डीमन है। एंजिला उसी डीमन की बात कर रही थी जिससे जॉन पहले मिल चुका था, लेकिन जॉन ने उसे पहचाना नहीं था। ये सब जानने के बाद जॉन उस डीमन के पास जाता है और उस पर होली वाटर गिराता है, जिससे वह अपने असली रूप में आ गया था। वो शैतान उसे बताता है कि तुम शैतान के बेटे को इस दुनिया में आने से नहीं रोक सकते, और तकदीर का भाला भी अब उस तक पहुंचने वाला है। अब शैतान का बेटा एंजिला की आत्मा को लेना चाहता था, क्योंकि उसे पता लग गया था एंजिला के पास ताकतें वापस आ गई हैं, और अब वह एंजिला की शक्तियों का इस्तेमाल करके इस दुनिया में आना चाहता था। जब वो जॉन के पास थी तो एक काली शक्ति उसे आकर वहां से ले जाती है। जॉन उसे बचाने की काफी कोशिश करता है पर वह उसे बचा नहीं पाता। इसके बाद जॉन मिडनाइट के पास जाता है, जिसे वो अपनी बात पर यकीन दिलाने की कोशिश करता है और बोलता है जमीन और आसमान का संतुलन बिगड़ गया है, क्योंकि डीमंस हमारे जमीन पर आने लगे हैं, और इसके पीछे डीमन के बेटे का हाथ है। जिसके बाद मिडनाइट उसे एक बैठने के लिए कुर्सी देता है, जिस पर बैठकर उसे तकदीर के भाले के बारे में सारी सच्चाई पता लग गई थी, और इस बात का भी पता कर लेता है कि एंजिला कहाँ है। जॉन अपनी असिस्टेंट को अपने साथ ले जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि एंजिला उसी पूल में थी जिस पूल में उसकी बहन ने छलांग लगाकर अपनी जान दी थी। तभी वहां पर एक आदमी आता है जो कि बहुत अजीब लग रहा था। एंजिला उस पर बहुत गोलियां चलाती है लेकिन उसे कुछ नहीं होता,
और वो डीमन एंजेला को पकड़ लेता है। जहाँ पर एंजेला थी वहाँ पर बहुत सारे डीमंस की आत्माएं थी जो इंसानी रूप में एंजेला की आत्मा को लेने आई थी। तभी जॉन का असिस्टेंट होली वाटर को पानी के टैंक में मिला देता है और वो उसी पानी से डीमंस पर बारिश करता है। वो सभी होली वाटर के कारण मरने लगे थे। इसी बात का फायदा उठाकर जॉन डीमंस को मार देता है। तभी एक डीमन जॉन को मारने लगता है। तभी जॉन का असिस्टेंट आकर उसे बचा लेता है। उधर एंजेला अभी भी पूल में ही थी जिसे डीमन के बेटे ने अपने कंट्रोल में कर रखा था और वो उसे नर्क में खींच लेता है। वह एंजेला के शरीर में आकर दुनिया में आना चाहता था। अब शैतान के बेटे का प्लान कामयाब हो चुका था और एंजेला पूरी तरह से पजेस हो चुकी थी। जैसे ही जॉन पूल के पास आता है वैसे ही एंजेला उस पर हमला करने लगती है, पर वहाँ पर जॉन और जॉन का असिस्टेंट उसे काबू में करने की कोशिश करते हैं। जॉन बहुत जोर जोर से मंत्र पढ़ता है लेकिन कैंसर के कारण उसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन उसका असिस्टेंट ये काम जारी रखता है। वो दोनों मिलकर एंजेला को ठीक कर देते हैं। तभी अचानक से फिर से कोई काली शक्ति आकर जॉन के असिस्टेंट को मार देती है। इस बात से जॉन अब गुस्से में आ गया था। अब जॉन जोर जोर से मंत्र पढ़ने लग जाता है। तभी फीमेल एंजल आ जाती है। एंजल को लगता है कि इंसान हर बार गलती करता है और वो अपनी गलती की माफी गॉड से मांगता है और गॉड इंसान को माफ भी कर देते हैं, लेकिन इंसान को इस बात की सजा मिलनी चाहिए। इसीलिए वह एंजल शैतान के बेटे का साथ दे रही थी। वह इंसान को दुनिया में ही सजा दिलवाना चाहती थी। एंजल अब जॉन को एक कमरे में बंद कर देती है और वही खंजर लेकर एंजेला के पेट से उस शैतान के बेटे को निकालने लगती है। जॉन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे, इसीलिए वह अपनी दोनों हाथ की नसों को काट देता है, क्योंकि जॉन जानता था अगर वो ऐसा करता है तो शैतान उसे खुद इस दुनिया में लेने के लिए आएगा। और होता भी ऐसा ही है। जब शैतान आता है तो जॉन उसे शैतान के बेटे और एंजल की साजिश के बारे में सब बताता है। जॉन उसे बताता है तुम्हारा बेटा दुनिया में आकर सारी दुनिया में राज करना चाहता है, उसका साथ गॉड की एंजल दे रही है। ये सब जानकर शैतान को गुस्सा आ गया था और वो अपने बेटे को एंजेला के शरीर से वापस हेल में भेज देता है और वो एंजल को भी सजा देता है। वो उसके दोनों पैरों को जलाकर उसे एक आम इंसान में बदल देता है। शैतान सब कुछ ठीक कर बहुत खुश था और वह जॉन के मरने से पहले उसकी एक आखिरी ख्वाहिश पूछता है। तब जॉन कहता है कि मैं चाहता हूँ एंजेला की बहन की आत्मा को हेल से निकालकर स्वर्ग में भेज दिया जाए, क्योंकि उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा बेटा उसका इस्तेमाल करना चाहता था। ये सब जानने के बाद शैतान अब एंजेला की बहन की आत्मा को हेल से स्वर्ग में भेज देता है। तभी वो जॉन को खींचकर नर्क में ले जाने लगता है। तभी जॉन की लाश अटक जाती है, क्योंकि अब जॉन के लिए जन्नत के रास्ते खुल गए थे, क्योंकि उसने बिना किसी लालच के एंजेला की बहन को जन्नत में भिजवाया था। उसकी अच्छी नियत के कारण जन्नत के दरवाजे उसके लिए भी खोल दिए गए थे। इस बात पर शैतान को बहुत गुस्सा आता है और वह उसका कैंसर ठीक करके उसे लंबी जिंदगी की बद्दुआ देता है और वो उससे कहता है कि तुम अपनी जिंदगी फिर से शुरू करोगे और जब तुम अपनी जिंदगी में गुनाह करके मरोगे तब मैं तुम्हें लेने आऊंगा और तुम मेरे साथ हेल में ही आओगे। ये सब कहकर शैतान अपनी दुनिया में वापस चला गया था। बाद में जॉन एंजेला के पास जाकर उस तकदीर के भाले को छुपाने की बोलता है। फिर वह अपने असिस्टेंट की कबर पे जाता है, जहां वह देखता है उसका असिस्टेंट फरिश्ता बन गया है और यहीं पर ही ये मूवी खत्म हो जाती है।